नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका सिंह। आज हम अपनी पीजीटी आर्ट की क्लास 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये क्लास आप लोगों को ऑनलाइन मिलने वाली है, जिसके लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर से सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें मेरे ही द्वारा आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की कोई इंक्वायरी हो तो आप 8299226960 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 5th। इससे पहले मैं आप लोगों को 4th क्लास दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने कला की बेसिक बातें आप लोगों को बताई थी, कला की परिभाषाएं, कला का वर्गीकरण, कला के प्रकार। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कला के अंग, हमने कला के अंग के बारे में मैंने कुछ बता दिया था आपको। वहीं से हम उसको अब आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कला के अंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। कला के अंग अंग को हम सड़ंग भी बोलते हैं, ठीक है। कला के अंग या सड़ंग, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कला के अंग मैंने आपको बताया था, कला के अंग जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं कला के अंग। ये क्वेश्चन बनता है कि कला के अंग कितने होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कला के 6 अंग होते हैं। और उन 6 अंग के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और मैं आपको एक बार बताती हूँ कि जो इनका क्रम है ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसका भी सिक्वेंस भी लगाने के लिए दे दिया जाता है। नेट के एग्जाम में भी पूछते हैं और टीजीटी पीजीटी में भी इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो पहला है रूपभेद, सबसे फर्स्ट। सेकंड प्रमाण। नंबर 3 भाव। नंबर 4 लावण्य योजना। नंबर 5 सादृश्य। और नंबर 6 वर्णिका भंग। देखिए, ये हो गए आपके कला के अंग के नाम, ठीक है। पहला रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। आपको जो याद करना है वो इसी क्रम में हमको याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्रम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्रम ऐसे ही चलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसमें, और ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है इसका एग्जाम में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि रूपभेद में क्या होता है या प्रमाण क्या है ना। वस्तु का ब्यौरा, जैसे कोई ऑप्शन में दे देंगे वस्तु का ब्यौरा, या जो भी और अलग अलग चीजें दे देंगे, तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इससे हम आगे स्टार्ट करते हैं। रूपभेद, सबसे पहले है रूपभेद। रूप का अर्थ होता है आकृति। रूप मतलब आकृति, ठीक है। सबसे पहले हम रूपभेद को क्लियर करेंगे। तो रूप नाम से ही मालूम पड़ रहा है, रूप में भेद। रूप भेद यानी कि रूप में भेद। जो कोई भी आकृति बनती है, किसी का रूप बन रहा है, किसी बच्चे का, किसी महिला का जो चित्र बनता है, उसके सबके चित्रों में अलग अलग डिफरेंस होते हैं। बच्चे का है तो वो अलग देख के मालूम पड़ जाता है ये बच्चे का है, छोटा बच्चा बना हुआ है, उसके हाथ पैर जो अंग बने हैं वो छोटे बने हुए हैं, उससे मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चे का चित्र है। किसी रानी का बनना है तो रानी का चित्र हमें मालूम पड़ जाएगा कि रानी है। तो इसमें जो अलग अलग जो बनाते हैं डिफरेंस, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इसके रूप में भेद है, ये रूप भेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रमाण। ये सेकंड आएगा प्रमाण। प्रमाण होता है वस्तु का ब्यौरा, है ना। और उसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हम आकृति बनाते हैं उसका अनुपात, है ना, अनुपात, उसका नाप, है ना, ये चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। प्रमाण के अंतर्गत वस्तु का अनुपात, जो भी चीज हम बना रहे हैं उसका जो लंबाई चौड़ाई, है ना, उसका नाप, उसकी जो बनावट ऑल ओवर जो होता है, वो चीजें आ जाती हैं प्रमाण के अंतर्गत। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मानव जो भारतीय कला विधान में प्रमाण के आधार पर उसको 5 प्रकार बताया गया है।
और उसमें मैं बताऊं कि प्रमाण में क्या होता है कि जो हम आकृति बनाते हैं तो जो फीमेल की जो आकृति बनती है वो उसके पूरे चेहरे जो एक पूरा ताल होता है हमारा फेस का जो इतना हिस्सा होता है उसके उससे 7 ताल की बनती है। ठीक है, 7 गुना, यानी कि ये जो चेहरे को मिला के 6 पार्ट, और वो सेम फीमेल का ऐसे बनता है, और जो मेल का बनता है वो 7.5 ताल का बनता है। ठीक है, इसके बाद भारतीय कला विधान में प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, भारतीय कला विधान में जो प्रमाण के 5 प्रकार बताए गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मानव, फिर दूसरा है भयानक, तीसरा है राक्षस या दैत्य या राक्षस, ये जो भी राक्षस, चौथा है कुमार, और 5वां है बाल। ठीक है, इसमें सबका अलग अलग नाम दे रखा है। जिसमें मानव का है वो 8 ताल है ना, 8 ताल का, भयानक का है 9 ताल, और राक्षस का है 16 ताल, भयानक कुमार का है 8 ताल, और जो बाल है यानी कि बाल से मतलब है बच्चे का है वो है आपका 5 ताल का। ये इसका पूरा क्रम दे रखा है भारतीय कला विधान में। ये सबको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है कि मानव का 8 ताल का, भयानक का 9 ताल का, राक्षस का 16 ताल का, कुमार का 8 ताल का, और बाल यानी बालक छोटे बच्चे का जो बनेगा वो 5 ताल का बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे भाव। ये 3rd नंबर का हमारा स्टार्ट होगा भाव। भाव में क्या होता है कि आकृति में जो दर्शकों को चित्रकार का जो दिखाई देता है ना, चित्र जो बनाया है उसमें उसके अंदर का मन की भाव वो जान पाता है। चित्र के माध्यम से चित्रकार का भाव मालूम पड़ते हैं कि इस चित्र में क्या दिखाया कलाकार ने। उसको देख के भी हम अनुमान लगाते हैं कि कोई भी चित्र होता है, किसी शादी का दृश्य है, किसी युद्ध का दृश्य है, तो उसको देख के हमें जो मन में भाव आते हैं वो इसके भाव के अंतर्गत आ गए। चित्र को देख के जो भाव हमें मालूम पड़ता है कि चित्र का क्या भाव है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और भाव चित्र का प्राण होता है। मैं और बताती हूँ आपको, इसके आगे हम पढ़ेंगे भाव को ही आगे मैं और बताती हूँ। जो भाव होता है 3rd नंबर का जो है भाव, वो चित्र का प्राण होता है। ठीक है, जो चित्र होता है उसका प्राण होता है, क्योंकि मेन जो चित्र बनेगा उसका हमें मालूम कैसे पड़ेगा क्या है, हम देख के ही तो अनुमान लगाएंगे कि उस चित्र का क्या भाव है। तो ये उसका क्या हो गया, चित्र उसका प्राण हो गया, भाव उसके प्राण हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव, किसी चित्र को देख के हमें क्या भाव आया हमारे मन में, ये भाव के अंतर्गत आएगा। शास्त्रों में स्थायी भावों से ही रसों की निष्पत्ति को बताया गया है। शास्त्रों में बताया है कि जो भाव हैं शास्त्रों में स्थायी भावों से ही रसों की निष्पत्ति बताई है। और आरंभ में भरत मुनि ने 8 रस बताए थे। भरत मुनि ने जो बताए हैं वो 8 रस बताए हैं। ये भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद आरंभ में भरत मुनि ने 8 रसों को उसके कारक 8 स्थायी भाव भी बताए हैं। उसके 8 ही स्थायी भाव बताए हैं। ठीक है, चित्रसूत्र में जो है, चित्रसूत्र में ना रसों की संख्या 9 बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है। चित्रसूत्र में जो रस बताए गए हैं वो 9 बताए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनता है कि चित्रसूत्र में रसों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 9 बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं कि जो सम्रांगण सूत्रधार में रसों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। और स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का बहुत सहयोग मिलता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विभाव के भी
विभाग के दो भेद बताए गए हैं। ठीक है, विभाग के दो भेद बताए गए हैं। पहले आलंबन, आलंबन पहला, और दूसरा है उद्दीपन। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। विभाग के दो भेद बताए गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। उसके बाद आएगा, पहला ये था, उसके बाद है दूसरा अनुभाव, दूसरा है अनुभाव। अनुभाव के तीन भेद, तीन भागों में बांटा गया है इसको। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है कायिक, फर्स्ट, सेकंड है मानसिक, और तीसरा है सात्विक। ठीक है, ये हो गया। विभाग को दो भागों में बांटा गया है, आलंबन, उद्दीपन, और अनुभाव को तीन भागों में बांटा गया है, कायिक, मानसिक और सात्विक। और संचारी भावों की जो संख्या बताई गई है, थर्ड है, संचारी भावों की जो संख्या बताई गई है वो 33 बताई गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि संचारी भावों की कितनी संख्या होती है, तो ये 33 है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप 8299226960 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।